क्या उन वो आप उनसे खौफ था? उनके लिए वो आप वो लाठी चार्ज और वाटर कैनन और ये पकड़ धक्कड़ और इस तरह। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल युवा जेके रिपोर्टर पे। तो भाई लोगों, आज फिर से पाकिस्तान की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा। एक साइड ये कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने ही देश में बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन पर अत्याचार करते हैं। वो इसी की पोल पाकिस्तानी ही खोल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो वो डबल स्टैंडर्ड चलाती है। एक एक साइड ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब का या इलाहा इल्लल्लाह कुछ इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी साइड उसी पाकिस्तान में मुस्लिम लोग जो बलूचिस्तान में रहते हैं उन पर गोलियां बरसाते हैं। कितने ही लोग अभी तक जो है वो गुमशुदा हो चुके हैं। उसी का प्रोटेस्ट जब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, उन्हें बुरे तरीके से मारा पीटा गया। तो इसी सिलसिले में ये वीडियो, तो आइए देखते हैं वीडियो, बाद में बात करेंगे। ये तो उन वहाँ पे आप ये सब किया जाता है जहाँ पर आपने कब्जा किया और आप वो आपका मकबूजा इलाका हो। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान का आइन हमें क्या हक देता है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि भाई आइन क्या हक देता है। हमने हमेशा कश्मीर की बात की कि भारत जो है कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहा है, और जो बलूचिस्तान में हम कर रहे हैं वो क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखें जी, आप मैं तो ये कहता हूँ कि ये कहते हैं कि ना कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। नहीं। भाई पहले अपने पाकिस्तान को ठीक कर लो, अपने सिंध को ठीक कर लो, अपने बलूचिस्तान को ठीक कर लो, उसके बाद जो आप कश्मीर की बात करना। आपके मुंह से कश्मीर की बात करना अच्छा नहीं लगता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्योंकि आप अपने बलोची भाइयों को, जितने भी हमारे बलोच कबाइल हैं उनको हकूक नहीं मिल रहे, आप कश्मीरियों को क्या देंगे? दूसरी बात ये है कि ये कहना चाहते आप, मैं मोदी जी का पर्सनली फ़ैन हूँ, क्योंकि शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वहाँ के कश्मीर में जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, उनकी जो सेहत का है, जो उनकी दूसरे एजुकेशन का, बहुत तरक्की। आप इन हमारे वाले कश्मीर में और उनके कश्मीर में ये कंपैरिजन करवाएं और बताएं इनको कि मैं कहता हूँ कि एक साल के लिए ये पाकिस्तान का कश्मीर जो है मोदी जी को दे दे। और हाँ जी, और वो जो इंडिया का जो है कश्मीर ये पाकिस्तानियों को दे दे। यकीन करें, ये वो उसका भी बेड़ा गर्क, वो उसका भी ये चेंज हो जाएगा। जिस तरह इस पाकिस्तान वाले कश्मीर का हाल है ना, वो उधर हो जाएगा, उधर का फिर ऐसे हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि इनको सीखना चाहिए कि ये चीज़ें, ये जितने भी हमारे मतलब कि कोई हक की बात करता है तो इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया जाता है या दूसरे ममालिक के वो इंटरफेयर करें। हाँ जी, बिल्कुल। अब हमने देखा कि ये जितनी भी ये चीज़ें कोशिश करते हैं, ये इल्ज़ाम लगाकर छुपने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। बलूचिस्तान को हमेशा इंडिया के साथ जोड़ दिया जाता है। बलूचिस्तान को इसलिए इंडिया से जोड़ दिया जाता है कि आप देखें, पहले जाएं, यहाँ से कोई गया है, कोई मिनिस्टर गया है, फवाद जो है ये अभी ये स्पीचेस का कि हमने उनको छोड़ दिया प्रोटेस्टर को। भाई उनको ज़ख्मी किया है, उनको पे वाटर कैनन इस्तेमाल किया, उसके बाद आप बड़े आराम से बैठ के कहते हैं हमने छोड़ दिया। सर्दियों की इस रात में जब मैंने देखें ये जैकेट पहनी हुई है, आप मेरे ऊपर पानी डाल दें खाली है, तो जब वो ठंडा पानी डाला गया, मासूम बच्चे थे जिन्होंने शहर नहीं देखा था। इस्लामाबाद तो ऐसे था उनके लिए कि ये जन्नत देखी हो। वो लोग हैं, वहाँ पे आप जाएं बलूचिस्तान के अंदर, आपको मैं वहाँ पे दिखाऊं। वहाँ पे बारिश का पानी खड़ा होता है 6-6 महीने, 1 माह तक वो पानी खड़ा होता है। जानवर भी वहाँ से पानी पीते हैं और इंसान भी वहाँ पे। आप वो पानी की शक्ल देखें, आप पानी का रंग देखें, आप पीने को दूर की बात, आपको टच भी नहीं करेंगे, ऐसा में भी ये हालात देखे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, बलूचिस्तान के बारे में बीबीसी ने भी अभी लिखा, बलूचिस्तान को भारतीय मीडिया ने भी कवर किया, बलूचिस्तान को सोशल मीडिया पे जितने भी पाक यूट्यूबर्स थे सब ने कवर किया। लेकिन पंजाब में अगर किसी से बात करो, कहते क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, हमें तो नहीं पता। इतना कुछ हो गया मुल्क के अंदर, एक सूबा अपने हक के लिए आया, उस सूबे की औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को बिल्कुल उसी तरह निशाना बनाया गया जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन को बनाया, और पंजाब सो रहा है। गजब बेइज्जती है।
मुझे लग नहीं रहा था कि ये हमारे बलूचिस्तान के हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। ये तो ऐसे लग रहा था ये कहीं इंडिया से आए हैं या इंडिया के कश्मीर से या इसराइली है कोई, उन पर ये इतने वाटर कैनन टूट पड़े। क्या इनमें कोई इंसान नहीं बैठा हुआ कि वो देख रहा हो कि ये हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, उनके मुतालबात, आप ये क्वेश्चन पूछें उनके मुतालबात क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या लेने आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? वो इतने तुर्बत से चले हैं और इस्लामाबाद तक पहुंचे, रास्ता इतना खराब है। का करार दे दिया, वहाँ पे आप हमें डरा रहे हो। जो एक मजबूत तबका है इस मुल्क का, जो टैक्स पे करता है, ठीक है, जो आप उनको डरा रहे हो कि भाई आपने इस इलाके में नहीं जाना, ठीक है, ये हमारा है ही नहीं। अब आप एक चीज बताएं कि कहाँ पे मोहब्बत शो करवाई जाती है बलूचिस्तान के लिए? पार्टी छोड़ देती है, ठीक है, हुकूमत छोड़ देती है, वहाँ उस तरीके से फैसिलिटी नहीं दी है। अच्छा, अपना क्या नाम लेते हैं, दिलशाद भाई, ये देखे यहाँ पे पंजाब के लोगों को भी आइडिया है कि वहाँ पे उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे, जो खास तौर पे एजुकेटेड है। ये बताएं, कहीं ना कहीं लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। मतलब इस तरीके से फंडिंग हो रही है, ये चीजें। जी, मैं अपने जो पावरफुल लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका ध्यान इस तरफ लेके आना चाहता हूं कि बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे। अच्छा। उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। ठीक है, हाँ। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदा साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी, वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही तो मैं आपको वही उसी चीज से, अगर खुदा ना खास्ता अगले 30 साल बाद हमें वही नताइज ना भुगतने पड़े जो हमने बांग्लादेश की दफा भुगते हैं। क्या आपने 30 साल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बता दिए। जो सिचुएशन चल रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूँ 300 साल भी ऐसा ना हो, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे आप किसी से भी बाहर राइट नहीं दिए जा रहे, बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। वो तो आप ये देखें कि जो हमारा, हमेशा मैं आपको फर्क करता हूँ कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के अंदर। अब देखिए, हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहां पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहां का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। फैन फॉलोइंग वो पढ़ा कहाँ? ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, ऑक्सफोर्ड पर से पढ़ा हुआ था। अब मुझे बताएं कि जब उसके फॉलोअर्स को इस चीज का पता चलेगा तो वो तो यही समझेंगे ना कि पंजाब, केपी और सिंध जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और अगर आप किसी 2-4 बलोचियों से इंटरव्यू कर ले, उनसे पूछ लेना, तो शायद वो भी यही बात करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दूसरा, अभी गिलगित से आवाजें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान से ये आवाजें कहीं ना कहीं निकल रही हैं, उसको दबाया जा रहा है। और अगर वो आवाजें निकलना शुरू हो गई तो हम फिर किस जगह पे खड़े होंगे? ठीक है, नहीं फिर हम सीधा सा इल्जाम लगा देंगे और जी ये साजिश हो गई। बताऊं कि 40 से 45% जो रकबा है वो हमारा पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान है, और वहां पे पाकिस्तान के सिर्फ 5% लोग रहते हैं। क्यों 5% लोग? पाकिस्तान का जो टोटल एरिया, उसमें से ऑलमोस्ट 45% जो 45% एरिया वो बलूचिस्तान का है। और हमारे यहाँ वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की सिर्फ 5% पॉपुलेशन उधर रह रही है। क्यों रह रही है 5% पॉपुलेशन? क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है जो कि इंसानों के रहने के लिए जरूरी होता है। तो इस वजह से अभी मैं हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि अभी होश का नाखून ले लें। ये ना हो कि 25 से 30 साल बाद खुदा ना खास्ता भी ऐसा हो। हमारी ख्वाहिश नहीं है ये, लेकिन हम आपको पहले बता रहे हैं क्योंकि सेम यही चीजें जो होती है वो बंगालियों के साथ